Hello students, good morning. How are you? I am Aditi and I am teaching accountancy class 11th. And today we will do the basis of accounting. बहुत small से concepts हैं जो accounting के base के लिए बहुत जरूरी होते हैं. Often बाकी main concepts में हम ये basics पढ़ना भूल जाते हैं, जिससे हमारी अकाउंट्स की बिल्डिंग खड़ी तो हो जाती है लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती. तो आज उन स्मॉल चीजों पे हम फोकस करेंगे इस छोटे से लेक्चर में. ठीक है, चलो सबसे पहले हेडिंग लिखते हैं, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. चलो, हम अकाउंटिंग जो बनाते हैं, हम अकाउंटिंग दो तरीके से बनाते हैं. वन इज कैश बेसिस पे एंड वन इज अक्रूवल बेसिस पे. बहुत बार हम ये वर्ड सुन चुके हैं, अक्रूवल या अक्रूड. अब अक्रूवल का मतलब क्या होता है? उससे पहले हमने एक वर्ड पढ़ा है, ड्यू. ड्यू का मतलब क्या होता है? मांगने का हक. ड्यू का मतलब क्या होता है? मांगने का हक. अब एक बात बताओ, मान लो मेरी एक गारमेंट शॉप है, ठीक है. मेरी शॉप पे कोई आया, उसने बोला जी मेरे को टॉप दिखाओ. मैंने उसको टॉप दिखाया. जैसे उसने टॉप देखा, मैं उसका हाथ पकड़ लूं, वहीं पे चल पैसे निकाल. तूने टॉप देखा है, अब तो मैं तुझसे पैसे लूंगी नहीं. जब तक वो बंदा ये कंफर्म ना कर दे कि हाँ आई एम परचेजिंग इट, मेरा हक नहीं बनता उससे पैसे मांगने का. तो ड्यू का मतलब होता है जब आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई, जब आपका उस बंदे से पैसे मांगने का हक हो गया, तो वी विल मेक द पेमेंट और वी विल मेक द एंट्री. हम ऑनलाइन सर्फिंग करते हैं, हमने Amazon पे, फ्लिपकार्ट पे या बाकी प्लेटफॉर्म्स पे कुछ परचेज करा. आप बस प्रोडक्ट्स को देख रहे हो, क्या आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं? भैया आपने देखने के पैसे लगते हैं? बिल्कुल भी नहीं. जब आप अपना ऑर्डर कंफर्म करते हो, पेमेंट करते हो, तभी कंपनी वालों का मांगने का हक बनता है पैसे एंड आपका पैसा पे करने की ड्यूटी बनती है. ठीक है, तो ड्यू का मतलब होता है जब एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई एंड बोथ द पार्टीज आर लायबल कि हम उसकी पेमेंट करें. एक पार्टी का हक बनता है पैसे लेने का, एक का देने का. क्लियर है? अक्रूवल बेसिस पे हम यही देखते हैं कि चीजें ड्यू कब हुई एंड वी आर रिकॉर्डिंग ओनली जब आपकी ट्रांजैक्शंस क्या हो जाती हैं? जब आपकी ट्रांजैक्शंस ड्यू हो जाती हैं. ऑन द अदर हैंड कैश बेसिस क्या होता है? मेरे को मतलब नहीं है ड्यू हुआ या नहीं हुआ. अगर कैश आएगा तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, अगर कैश जाएगा तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे. कैश का आना या कैश का जाना ही रिकॉर्ड करेगा. हमें कुछ मतलब नहीं है क्रेडिट क्या होता है, हमने तो आज तक ये वर्ड ही नहीं सुना. आउटस्टैंडिंग क्या होता है, हमको तो पता नहीं. प्रीपेड क्या होता है, हमको तो पता नहीं. अगर आपने पेमेंट कर दी तो ठीक है, अगर आपने पेमेंट रिसीव कर दी तो ठीक है, वी विल रिकॉर्ड. प्रैक्टिकल लाइफ में हम जिस पे चलते हैं, हम चलते हैं अक्रूवल बेसिस पे, क्योंकि कैश बेसिस जो है वो आपको कंप्लीट पिक्चर नहीं देता. ठीक है, चलो इसको समझते हैं हम एग्जांपल के थ्रू. मिस्टर एक्स ने, ही इज रनिंग अ बिजनेस. ठीक है, उन्होंने सेल्स करी, कैश सेल्स करी, मान लेते हैं 6 लाख एंड क्रेडिट सेल्स करी, मान लेते हैं 3 लाख. एक्सपेंसेस जो उन्होंने इनकर करे इन द ईयर आर रुपीज 5 लाख, जिसमें से रुपीज 1,50,000 स्टिल पेंडिंग है. ठीक है, 160 आपके स्टिल पेंडिंग है. कैलकुलेट हिज इनकम. अगर मैं इसको करूं कैश बेसिस पे, मैं पहले इस क्वेश्चन को कौन से बेसिस पे करती हूं? कैश बेसिस पे. क्वेश्चन बोल रहा है कि मिस्टर एक्स एक बिजनेस रन कर रहे हैं, उन्होंने 6 लाख की कैश सेल्स करी एंड 3 लाख की क्रेडिट सेल्स करी. खर्चा उनका 5 लाख था, जिसमें से 1.5 लाख उन्होंने अभी नहीं दिया. अगर हम देखें मेरे पास कैश कितना आया, ये 6 लाख, और कैश कितना गया, 5 लाख में से इसको माइनस किया 3.5 लाख. अगर मैं कैश बेसिस पे चल रही हूं तो मैं क्या कंसिडर करूंगी? सेल्स मेरी कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 6 लाख.
क्योंकि हम कैश बेसिस पे क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को देखते नहीं, हमारे लिए वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। और अगर मैं इसमें से अपने एक्सपेंसेस लेस करूं, एक्सपेंसेस कितने हैं, सिर्फ 3.5 लाख, तो देखने में मेरी इनकम कितनी दिख रही है, मेरी इनकम दिख रही है 2.5 लाख। पर क्या ये ट्रू पिक्चर है, क्या मुझे जेन्युइनली इतनी इनकम अर्न हुई है? नहीं मैम। अब इसी को यहां पे सॉल्व करते हैं अक्रूवल बेसिस पे। हम जब इसको अक्रूवल बेसिस पे सॉल्व कर रहे हैं, तो अगर मैं सेल्स देखूं, अब मेरी सेल्स में ये भी इंक्लूड होगा और ये भी इंक्लूड होगा, तो सेल्स में हो जाएगा 6 लाख प्लस 3 लाख, कितना मैम 9 लाख। मैं जब इसमें से एक्सपेंसेस माइनस करूंगी, तो एक्सपेंसेस हम पूरे लेते हैं 5 लाख, और अगर यहां मैं अपनी इनकम देखूं तो कितनी आ रही है, 4 लाख। दैट इज, अगर हम कैश बेसिस फॉलो करते हैं तो हम कंप्लीट एंट्रीज नहीं रिकॉर्ड कर रहे, कंप्लीट बुक्स हम नहीं बना रहे। और अगर हम अक्रूवल बेसिस करते हैं तो हम हर एक ट्रांजैक्शन, हर एक एसेंस को प्रॉपर्ली इंक्लूड कर रहे हैं। तो इसीलिए प्रैक्टिकल लाइफ में अक्रूवल बेसिस इज मोर प्रेफरेबल एज कंपेयर टू कैश बेसिस। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो एक बार इसको नोट करो, फिर इस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं जरा। चलो आओ हम एक क्वेश्चन लिखते हैं। Ajay is running a business and he made sales of rupees 10 lakh, out of which he received only 7 lakh. Expenses incurred by him are rupees 6 lakh, out of which he paid only rupees 4 lakh. He received a commission of rupees 10,000 which belongs to the following year. He also paid rupees 50,000 electricity expenses belonging to last year. Calculate the income earned on both cash basis and accrual basis. कैश बेसिस एंड अक्रूवल बेसिस। ठीक है, नोट कर लिया? अब अपने पेज को हम डिवाइड करते हैं 2 सेक्शंस में। यहां पे हम निकालते हैं कैश बेसिस से और यहां पे हम निकालते हैं अक्रूवल बेसिस पे। ध्यान रखना, कैश बेसिस पे विल ओनली एंड ओनली सी कहां से कैश आया एंड कहां पे कैश गया। सेल्स लेस एक्सपेंसेस। पहले हम देखते हैं हमारी सेल्स कितनी है। Ajay is running a business and he made a sales of 10 lakh, out of which he received only 7 lakh. तो मेरे लिए अभी कितना कैश आया? 7 लाख। तो मैं कितना कैश रिकॉर्ड कर दूंगी सेल्स में? ओनली 7 लाख। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम आर 6 लाख, आउट ऑफ विच उसने कितना पे करा? सिर्फ 4 लाख। तो हम क्या मानेंगे कितने एक्सपेंसेस हैं?
एक्सपेंसेस जो हम लेस करेंगे वो सिर्फ 4 लाख करेंगे। आगे, he received a commission of 10,000 which belongs to the following year। following year का मतलब होता है नेक्स्ट ईयर। अब क्या इस साल मेरा हक बनता है पैसे लेने का? नहीं मैम, लेकिन मुझे रिसीव हुआ। अब कैश बेसिस है, पैसा आया तो रिकॉर्ड, पैसा गया तो रिकॉर्ड। आई एम नॉट कंसर्न इट इज एप्लीकेबल और नॉट। तो यहाँ पे हम 10,000 क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। कमीशन रिसीव्ड He also paid 50,000 electric expenses belonging to last year। अब ये खर्चा पिछले साल का था, मैंने इस साल पे करा, मेरे हाथ से कैश गया तो इसको भी हम रिकॉर्ड कर देंगे। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड कितना? 50,000। अब हम निकालेंगे अपनी इनकम। $2,60,000 ये इनकम बनती है अगर हम कैलकुलेट करते हैं उसको कैश बेसिस पे। अब चलते हैं अक्रूवल बेसिस पे। सबसे पहले अगर हम सेल्स देखें, पूरी 10 लाख की सेल्स में रिकॉर्ड करूंगी। अगर हम एक्सपेंसेस देखें तो हम कितने के एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेंगे? हमने एक्सपेंसेस करे 6 लाख के, हम पूरे के पूरे 6 लाख के एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेंगे बिकॉज वी आर नॉट कंसर्न वेदर कैश हैज बीन रिसीव्ड और नॉट। अब ये 10,000 की जो कमीशन है, 10,000 की कमीशन जो है वो नेक्स्ट ईयर की है। इस साल तो मेरा हक नहीं बनता तो इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं वो इस साल के नहीं है, वो पिछले साल के हैं, तो इस साल तो मेरा हक नहीं बनता तो हम इसको भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगर हम देखें इन अ नटशेल, मेरी कितनी इनकम रिसीव हुई है? मैंने इनकम कमाई है 4 लाख रुपए। तो देखो, अगर आप कैश बेसिस पे करते हो तो आपकी इनकम क्या आती है, अगर अक्रूवल पे करते हैं तो हमारी इनकम क्या आती है। मैम इसमें प्रॉब्लम क्या है? बेटा प्रॉब्लम ये है जो आपके यूजर्स है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के, उनको आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट कर रहे हो। एंड उनको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप एथिकली उनको मिसलीड कर रहे हो, तो जो नहीं होना चाहिए। आज एक बैंक आप में पैसा लगाए या आज गवर्नमेंट को चाहिए कि अच्छा आप टैक्स कितना दे रहे हो, तो दे शुड गेट कंप्लीट ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। तो कहीं ना कहीं अगर हम कैश बेसिस करते हैं तो वो गलत है, तो वी शुड फॉलो। और प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम क्या करते हैं? अक्रूवल बेसिस फॉलो करते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो अब आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करते हैं जो कि बहुत जरूरी हैं। हम गोल्डन रूल्स तो डिस्कस कर चुके थे जब हमने पढ़े थे बुक्स जर्नल एंट्रीज। एक बार इसको हम जरा लिख लेते हैं। 3 तरह के आपके गोल्डन रूल्स होते हैं। सबसे पहला, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये कौन से पे लगता है? ये रियल अकाउंट्स पे लगता है। सेकेंड, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये किस पे लगता है? मैम ये लगता है पर्सनल अकाउंट्स पे। रियल अकाउंट्स वो होते हैं जिसको आप टच कर सकते हो, जिसको आप देख सकते हो, बेसिकली जो आपके असेट्स होते हैं। पर्सनल अकाउंट्स वो होते हैं जो ह्यूमन बींग्स के होते हैं, दैट इज आपके डेटर्स, क्रेडिटर्स वगैरह। एंड जो आपका थर्ड रूल है दैट इज डेबिट ऑल expenses and losses, debit all expenses and losses, credit all gains and incomes, credit all gains and incomes, debit all expenses and losses, credit all gains and incomes। और ये किस पे लगता है? मैम ये लगता है नॉमिनल अकाउंट्स पे। एंड नॉमिनल अकाउंट्स जो होते हैं वो बेसिकली किसके होते हैं? जितने भी खर्चे हैं, जितने भी लॉसेस हैं, जितने भी गेन्स हैं एंड जितनी भी इनकम्स हैं, ये हमेशा उस पे लगते हैं। ये हम चीज डिस्कस कर चुके थे। अब कुछ चीजें जो इन अकाउंट्स में नहीं आती हैं, उनको देखते हैं। सबसे पहले असेट्स।
बेटा जी असेट्स जो होते हैं वो डेबिट नेचर के होते हैं, और जब मैंने बोला वो डेबिट नेचर के होते हैं, इसका मतलब क्या है, अगर असेट्स को इंक्रीज करना है तो उसको हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, अगर असेट्स को डिक्रीज करना है तो उसको हम क्रेडिट साइड पे करेंगे। इसलिए जब भी हम गुड्स लेते हैं तो डेबिट व्हाट कम्स इन, इट इज इंक्रीज, जब वो बाहर जाता है तो उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। असेट्स जो हैं वो डेबिट नेचर के हैं, अगर मुझे उसको इंक्रीज करना है कहां जाएगा, ऑन द डेबिट साइड, अगर मुझे डिक्रीज करना है ऑन द क्रेडिट साइड। ठीक है, लाइबिलिटीज जो होती हैं बेटा जी, लाइबिलिटीज आर बेसिकली ऑफ क्रेडिट नेचर। जब मैंने बोला क्रेडिट नेचर, तो अगर मुझे उसको इंक्रीज करना है तो कहां पे, क्रेडिट साइड पे, अगर मुझे उसको डिक्रीज करना है तो डेबिट साइड पे, अगर मुझे इंक्रीज करना है तो कहां जाएगा, क्रेडिट साइड पे, एंड अगर मेरे को डिक्रीज करना है तो कहां जाएगा, वो डेबिट साइड पे। ठीक है जी। ऑन द अदर हैंड जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, एक्सपेंसेस भी आपके डेबिट नेचर के होते हैं। कौन से नेचर के होते हैं, डेबिट नेचर के होते हैं। अगर एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे ऑन द डेबिट साइड, अगर एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे ऑन द क्रेडिट साइड। अगर एक्सपेंसेस इंक्रीज करने हैं तो कहां रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट में, एंड ये चीजें आपको जर्नल में भी हेल्प करेंगी। अगर एक्सपेंसेस आपको डिक्रीज करने हैं तो कहां पे रिकॉर्ड करेंगे, उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। देन आती है नेक्स्ट हमारी इनकम्स। इनकम्स जो होती हैं वो अगेन क्रेडिट नेचर की होती है, क्योंकि क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अगर इनकम्स को मुझे इंक्रीज करना है तो कहां जाएंगे, क्रेडिट साइड पे, अगर मुझे इनकम को डिक्रीज करना है तो कहां पे जाएंगे, डेबिट साइड पे। तो अगर मुझे इनकम को इंक्रीज करना है कहां पे, क्रेडिट साइड पे, अगर मुझे इनकम को डिक्रीज करना है कहां पे, ऑन दी डेबिट साइड। ठीक है, लास्ट जो हमारा आता है दैट कम्स आउट टू बी कैपिटल। कैपिटल जो होती है वो हमेशा क्रेडिट नेचर की होती है, क्योंकि कैपिटल कहीं ना कहीं एक लाइबिलिटी होती है, इंटरनल लाइबिलिटी। आज हमने पढ़ा था बिजनेस अलग, उसके ओनर्स अलग होते हैं, तो बिजनेस पे कैपिटल एक तरह की इंटरनल लाइबिलिटी है। तो अगर मुझे इसको इंक्रीज करना है तो कहां जाएगा, ऑन द क्रेडिट साइड, अगर मुझे इसको डिक्रीज करना है तो कहां जाएगा, ऑन द डेबिट साइड। अगर मुझे कैपिटल को इंक्रीज करना है तो कहां जाएगा, क्रेडिट साइड पे जाएगा, लेकिन अगर आपको कैपिटल को डिक्रीज करना है तो कहां जाएगा, ऑन द डेबिट साइड। वेरी गुड। ठीक है, फटाफट इसको एक बार दोबारा हम रिव्यू कर लेते हैं। जितने भी आपके असेट्स हैं, असेट्स कौन से नेचर के होते हैं, असेट्स आपके डेबिट नेचर के होते हैं। अगर असेट्स बढ़ेंगे तो डेबिट में, अगर असेट्स कम होंगे तो क्रेडिट में। अगर लाइबिलिटीज आपकी बढ़ेंगी तो क्रेडिट में, लाइबिलिटीज कम होंगी तो डेबिट में। एक्सपेंसेस डेबिट नेचर के होते हैं, अगर वो बढ़ेंगे तो डेबिट साइड पे, कम होंगे तो क्रेडिट साइड पे। इनकम्स ऑपोजिट नेचर की होती है, अगर इनकम्स आपकी बढ़ जाएंगी तो क्रेडिट में, इनकम्स कम हो जाएंगी तो डेबिट में। एंड लास्ट आता है हमारा कैपिटल। कैपिटल लाइबिलिटी नेचर होती है, इंटरनल लाइबिलिटी होती है, क्रेडिट नेचर की होती है। अगर आपकी लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट में, लाइबिलिटी कम होगी तो डेबिट में। आई होप आज का लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा होगा। बहुत स्मॉल स्मॉल चीजें हमने करी है जो अकाउंटिंग में इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो हमने लास्ट में करा दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। प्लीज आप क्वेश्चंस प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करना। एनी डाउट, एनी क्वेरी, प्लीज डू राइट टू अस। टिल देन हैव अ वेरी गुड डे।